दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हजरत सैयद अली मीरा दातार दरगाह शरीफ उंजा शरीफ दरगाह के अंदर जिस किसी के शरीर के अंदर अगर भूत प्रेत अला वला ब्लैक मैजिक काला जादू शैतानी ताकत अगर मौजूद रहती है तो यहाँ पे उन सब का किस तरीके से इलाज करा जाता है और यहाँ पे अगर किसी के शरीर के अंदर कोई शैतानी ताकत अगर मौजूद है तो उसके बारे में कैसे यहाँ पे मालूम चलता है, पूरी जानकारी अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं। जो इलाज का तरीका है वो भी पूरा जानने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको लेकर के आए हैं गुजरात के अंदर उंजा शरीफ उनावा के अंदर मौजूद है हजरत सईद अली मीरा दातार बापू की एक ऐसी रहस्यमय करामाती दरगाह शरीफ, जहाँ पे आते ही आपको हर जगह चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हाजिरी वाले लोग अधिकतर यहाँ पे आते हैं जिस किसी के शरीर के अंदर ब्लैक मैजिक काला जादू शैतानी ताकतें अगर मौजूद रहती है तो यहाँ पे आने भर से ही उनको हाजिरी आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे बताया जाता है कि बड़े से बड़े भूत प्रेत जिन्नात प्रेत आत्माओं का यहाँ पे खात्मा होता है। यहाँ पे बड़ी से बड़ी जो प्रेत बाधाएं है शैतानी ताकतें है वो सारी चीज़ें ख़त्म होती है। हालांकि दोस्तों ये सारी चीज़ें साइंस से एकदम परे है, साइंस इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। लेकिन दोस्तों अगर किसी के शरीर के अंदर कोई भी अगर ऐसी शैतानी ताकत या अला वला अगर मौजूद रहती है तो उसी को मालूम है कि उसके शरीर के अंदर कितनी तकलीफ़ें उसको झेलनी पड़ती है, कितनी तकलीफ़ों का उसको सामना करना पड़ता है। तो आज ही हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मालूम चलता है कि आपके शरीर के अंदर कोई भी चीज़ है या नहीं है। उंजा शरीफ दरगाह के अंदर रोज़ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं। दरबार के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात हर धर्म के व्यक्ति आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों दरबार के अंदर इंसानियत सिर्फ एक धर्म है। अभी आपको यहाँ पे हम लेकर के जाने वाले हैं वो पूरी जानकारी जो यहाँ के खादिम साहब है हम उन्हों से लेंगे और पूरी जानकारी आपके जितने भी डाउट है जितने भी सवाल है सबका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपका कोई भी सवाल रह जाता है तो आप कॉल करके यहाँ के बारे में और भी मालूमात पता कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं और अभी जो यहाँ पे इलाज करा जाता है, इलाज का क्या तरीका है, इसी के बारे में हम पूरी मालूमात पता करने वाले हैं। और यहाँ पे जो नींबू का उतारा करा जाता है उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। और आपके शरीर के अंदर कोई शैतानी ताकत प्रेत बाधा या ब्लैक मैजिक काला जादू अगर कोई चीज़ मौजूद है तो यहाँ पे कैसे इन्हों को मालूम चलता है वो भी हम जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे घोड़े छोड़े जा रहे हैं, तो इन घोड़ों के बारे में भी हम पूरी जानकारी पूरी मालूमात लेने वाले हैं। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। दोस्तों इससे ये होगा कि अगर कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मेरा नाम पीर सैयद हाजी मुनव्वर अली उस्मान गनी औलाद हुजूर सैयद मीरा अली दातार। ये दरगाह गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर। और आप राजस्थान साइड से आएंगे, दिल्ली साइड से आएंगे, पंजाब साइड से आएंगे तो पहला ये दरगाह आएगी फिर अहमदाबाद आएगा। तो उंजा स्टेशन पड़ता है बराबर। और कभी फ़्लाइट से आना चाहोगे तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पड़ता है। अहमदाबाद से 1.5 घंटे का रनअप है बाय कार, ठीक है। अब यहाँ पर जादू बला का जो मामलात है, अब जैसे किसी के भी शरीर जैसा आप ही हो, आपके शरीर के अंदर कुछ भी हलचल होगा या कमज़ोरी आएगी या महसूस होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई डॉक्टर के आपके शरीर के अंदर ये वीकनेस है, ये विटामिन कम है, ये प्रोटीन खाओ तो ये विटामिन सही तरीके से इलाज होगा। अब जैसे जो साइंस के बाहर है ये उसको बोलते हैं रूहानी इलाज। ये जिसको असरात जो जादू बला ब्लैक मैजिक वगैरह होता है वो किसी को पता नहीं चलता, उसके शरीर के अंदर आता है तो समझे आप। तो वो कभी हॉस्पिटल में जाएगा, रिपोर्ट वगैरह निकालेगा तो सारे रिपोर्ट आएंगे नॉर्मल, समझे आप। और घर वालों को बताएगा तो उसको बोलेंगे भाई ये बार बार अब चिड़चिड़ापन हो गया है, अब उसको ये आदतें पड़ गई है, गोलियाँ खाओ। तो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास डॉक्टर के पास ले जाएंगे उसको, तो डॉक्टर की दवा भी खिलाएंगे। तो वो साइकोलॉजिस्ट की गोलियाँ खाएगा तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, नींद की गोलियाँ ज़्यादा देते हैं। तो अपने आप में ही रहेगा, अकेले बैठा रहेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा। अब ये जादू वगैरह है, हम जैसे हम मीरा सैयद अली दातार के औलाद है और ये हमारे पूर्वजन है। आज मीरा सैयद अली दातार का 565वां जन्मदिन हुआ आज के दिन, ईद की सुबह 4 बजे। तो हम जो इलाज करते हैं उनके मौक्कलों के ज़रिए उनसे इजाज़त लेके इलाज करते हैं। किसी जो आ नहीं सकता तो उसका व्हाट्सअप नंबर से फ़ोन, हमको ज़्यादातर लोग फ़ोन बहुत करते हैं
तो हम यहाँ पर इलाज करें या फ़ोन पे किसी को जवाब दें। ज़्यादातर मसले ये आके खड़े हो जाते हैं। तो जो भी डिटेल हो आप व्हाट्सएप के ऊपर भेज दो, फिर 24 आवर्स के अंदर 24 घंटे के बाद हमको शाम को फ़ोन करो। 6 बजे के बाद से लेके रात को 11 बजे 11:30 बजे हमको फ़ोन करो, तो हम इत्मीनान के साथ फारिग होकर आपको जवाब देंगे। सुबह 5 बजे तक हमारा फ़ोन के ऊपर कभी भी आप कर सकते हो। जो इलाज का तरीका, हम यहाँ पर नींबू उतारते हैं और नींबू उतारने के बाद उनके हमजात हर इंसान के अंदर रहते हैं। जैसा आप अकेले बैठे हो तो आपके अंदर आप सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, वो आपका हमजात बता रहे हैं। समझे आप किसी से बात करनी नहीं करनी, मेरा काम होगा या नहीं होगा, आप जो अकेलेपन के अंदर महसूस कर रहे हो वो आपके हमजात है आपके साथ। तो उससे तो हम वो हमजात को कंट्रोल करते हैं और उससे देखते हैं कि उसके शरीर में कोई असराती तकलीफ़ है या दुनियाई तकलीफ़ है। दुनियाई मीनिंग डॉक्टरी के, कोई भी बुखार वगैरह या उसको डॉक्टरी का इलाज कराना है या कोई ये तकलीफ़ का इलाज कराना है। तो ज़्यादातर हम इलाज कराते हैं, देखते हैं, तो जिसको डॉक्टर की ज़रूरत होती है तो हम उसको डॉक्टर के पास भेज देते हैं। और जिसको असरात, जादू, ब्लैक मैजिक होता है, जो डॉक्टरों से सारे रिपोर्ट नॉर्मल होकर आता है, बुआओं के पास जाकर आता है, पंडितों के पास होकर आता है और मौलवियों के पास जाकर आता है, वो सारे लोग बाद में लास्ट में हमारे पास आते हैं, हम उनका इलाज करते हैं। और मेरा सैयद अली सरकार की बारगाह में इलाज करके तो जिसको जैसी पुरानी तकलीफ़ होती है वैसे आस्ते आस्ते ठीक होती है। कोई 1 घंटे में भी ठीक हो जाती है, कभी श्रद्धा का मामला होता है, कोई 1 घंटे में भी ठीक होता है और अकीदे का मामला होता है, कोई सेकंड का भी मामला होता है। किसी को 10 दिन भी लगता है, किसी को महीना भी लगता है, किसी को 40 डेज भी लगता है, किसी को 2 मंथ भी लगता है। अब वो इलाज कैसे, कौन से तरीके से करता है, समझे। अब यहाँ पर आप आए हो और मेरे पास आए तो मैं इलाज का तरीका बताऊँगा कैसे करना है, क्या करना। जब आपका एक्सरे करूँगा, मीनिंग नींबू का उतारा करके देखूँगा आपको क्या परेशानी है, उसके बाद पता चलेगा। वैसे फ़ौरन कोई चीज़ पता नहीं चलती। अब दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि नींबू का जो उतारा होता है तो वो हमारे लिए नॉर्मल है। काफ़ी लोग कैसे कैसे उतारे करके आते, पूछते हैं हमारे पास से इतना पैसा ले लिया, हमारे पास से उतना पैसा ले लिया, हमारे पास से उतना पैसा ले लिया ये उतारा करने का। यहाँ पर कोई नींबू का उतारा करने का कोई चार्ज है नहीं है, फ्री में, समझे, फी सदीलिल्लाह, भगवान के नाम पे। यहाँ पर ये बात है। और पूछिए तरुण भाई। यहाँ पे जो चिराग की करामत बताई जाती है, तो चिराग का क्या मामला है? अब देखो, चिराग का ये मामला थे, मेरा दातार बाबा की बात बताऊं, पहला मुस्लिम धर्म के हिसाब से आपको बता देता हूं। तो गौसुल आजम दस्तगीर इमाम आली मकाम हुजूर ताजदार मदीना और जितने भी बुजुर्गान दीन और जितने भी सहाबा और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रसूल और जितने भी वली हैं, जैसे गोश्त पाक दुनिया के अंदर आए हैं और उनका मज़ार बगदाद शरीफ में है, पर आज पूरी दुनिया के अंदर उनके नाम से चिराग के जलाए जाते हैं। किस लिए? कि हमारे घर पे आने वाली कोई बबा हो, जादू हो, असरात हो, सिपली हो, तो बबाएँ ख़त्म हो जाती, उनके नाम से जलाते हैं, एक अपने दिल की तसल्ली, सुकून के लिए कि हमारा घर रोशन है। तो यहाँ पर सैयद अली सरकार की बारगाह में जो चिराग जलाए जाते हैं, तो वैसा नहीं है, कोई इलाज का तरीका नहीं है चिराग जलाना। मैं आपको बता दूँ, वो अपनी मर्ज़ी के ऊपर है कि भाई मैं चिराग जला रहा हूँ, ये चिरागों के कोई भूखे नहीं हैं, समझे आप। ये सैयद अली सरकार की दरगाह के अंदर आप चिराग जलाएंगे, अल्लाह फरमाता है कि मेरे नाम का 1 निकालेंगे तो मैं आपको 72 दूंगा, मेरे महबूब और मेरे महबूब के नाम का 1 रुपया निकालेंगे तो मैं आपको 100 दूंगा। अल्लाह और अल्लाह के महबूब और उनके वली किसी के मोहताज इंसान के नहीं है, इंसान उनके मोहताज है, समझे आप। तो यहाँ पर उनके नाम से जो चिराग जलाया जाता है, तो इस चिराग की ये खुसूसियत है कि भाई आज आपकी बारगाह में सैयद अली सरकार हम चिराग पेश कर रहे हैं, तो हमारे घर के अंदर कोई लंबी उम्र की औलाद नहीं है, तो लंबी उम्र की औलाद अता फरमाना, लंबी उम्र का लड़का अता फरमाना, लंबी उम्र की लड़की अता फरमाना। तो और दूसरी बात, हमारा घर हमेशा रोशन रहे, आपके दरबार जैसा, चिरागों जैसा रहे। ये चिरागों में दुआएं होती हैं। आप जैसे यहाँ पर नहीं हो, आपने हमको फ़ोन किया मेरे को, और मेरे को जैसे भी आपने चिराग का जो भी हदिया है आप डाल दिया, तो मैं आपके नाम से, आपकी फैमिली के नाम से यहाँ पर दुआ करूँगा कि भाई ये फला नाम, फला भाई, तरुण भाई की तरफ से
ये आमिर भाई बैठे हैं, ये जयपुर वाले, उनके तरफ से कि भाई यहाँ पर जो चिराग पेश कर रहे हैं भाई उनको घर के अंदर उनकी रोज़ी में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु खजाना से मालामाल फरमाना, हुजूर ताजदार मदीने के सदक़े में, पंचतन के सदक़े में, मौला के सदक़े में इनकी तमाम परेशानियाँ दूर अता फरमाना, उनका घर हमेशा रोशन रहे, उनकी रोज़ी में कारोबार में बरकत अता फरमाए, उनके घरों में हमेशा अखलाक मोहब्बत रहे और लंबी उम्र की औलाद अता फरमाए। जिन जिन भाइयों के ये रिश्ते नहीं हुए अल्लाह उनके अच्छे घरों में रिश्ते अता फरमाए, जिन जिन बहनों के रिश्ते नहीं हुए अल्लाह उनको बहनों को अच्छे में अच्छे रिश्ते अता फरमाए और उनके शौहरों के साथ रानी के जैसा रहे, हुजूर के सदक़े में ऐसी मदद अता फरमाए। और जिनके घरों में तकलीफ़ें हैं, जो बीमार है, जो बीमारियों के अंदर मुब्तला है, तो उनके नाम से भी यहाँ पर चिराग जलाए जाते। तो सारी चिरागों की जो मामला थे दुआएं करते हम, तो अल्लाह के हुजूर रसूल के सदक़े में सारी सैयद अली सरकार, आज हम दुआ करेंगे, आप दुआ करेंगे तो दुआ को पहुंचने में टाइम लगेगा। हम उनके बच्चे हैं, यहाँ पर दुआ करेंगे सैयद अली सरकार के दरबार में और सरकार के दरबार से सैयद अली सरकार अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो फ़ौरन कबूल हो जाएगी, क्योंकि उसका ये वक्त है, क्योंकि अल्लाह ने उनको विलायत दी है। इंसान मर जाता है तो उसकी कब्रें बनती है और जो वली इंतकाल दुनिया से पर्दा लेता है तो उसको मज़ार बनाई जाती है। ये तो शहादत है और आले नबी औलाद अली है, बराबर, ये उनके साहिब मज़ारात है और आप शहीद है और शहीद कभी मरता नहीं है। तो ये ज़िंदा करामात है। यहाँ पर हर तरह का, यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक ही धर्म हमको सिखाया हमारे पूर्वजनों ने, इंसानियत। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है यहाँ पर, बस। एक बार फिर तो दरगाह साहिब का एड्रेस और आपका नाम। मेरा नाम पीर हाजी सैयद मुनव्वर अली उस्मान गनी, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ और सैयद अली सरकार की जो बारगाह है वो गुजरात के अंदर ही है। आपका मज़ार जो है वो गुजरात के अंदर ही है। गुजरात के अंदर मीनिंग उंजा स्टेशन है और उनावा शरीफ, गांव का नाम उनावा शरीफ है, गांव का नाम उनावा शरीफ है। यहाँ से उंजा जो स्टेशन है वो 4 किलोमीटर है। आप ये साइड से जो दिल्ली वगैरह से आना चाहोगे, कश्मीर, पंजाब वगैरह से, तो सबसे पहला ये दरगाह पड़ेगी और उंजा स्टेशन पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है महसाना। और बॉम्बे, महाराष्ट्र साइड से, बेंगलोर, कर्नाटक साइड से आप आना चाहोगे तो अहमदाबाद करीब पड़ेगा आपको स्टेशन। तो अहमदाबाद से 100 किलोमीटर है। किसी को भी ट्रेन में किधर भी जाना है, सैयद मीरा अली दातार की दरगाह का नाम ले लो और उंजा का नाम ले लो कि भाई हमको उंजा जाना है। उंजा से 5 किलोमीटर ही है उनावा शरीफ, सैयद मीरा अली दातार की बारगाह, तो उसको आसान पड़ेगा। और आपके छल्ले जो है पूरी दुनिया के अंदर है सैयद अली सरकार के, तो छल्लों के अंदर ज़्यादातर लोग चीटिंगें करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी लोग हैं भाई, हम जो छल्ला मीनिंग क्या है, उनके नाम से खानका खोल के बैठ जाते हैं, तो हम वो छल्लों के खिलाफ है। सैयद अली सरकार की बारगाह यहीं है, तुम डायरेक्ट यहीं आया करो। कितने लोग रे रोड का समझ रहे, रे रोड के ऊपर भी छल्ला नहीं है, छल्ला है, वो भी अभी थोड़े टाइम में उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, वो बंद किया जाएगा, क्योंकि वो छल्ला है और वहाँ से भी काफ़ी शिकायतें होती है और हमारे पास काफ़ी शिकायतें वहाँ से आई है। तो सारे छल्लों का भी बंद करने का है इंशाअल्लाह। और जो मज़ारात है वो यहीं है, सैयद अली सरकार। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको फैज पहुँचेगा। आप यहाँ पर नहीं आ सके तो आप हमसे फ़ोन के ज़रिए कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट करिए। हम आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोई भी फ़ोन हो तो हमको व्हाट्सएप कर दो और रात के 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आराम से फ़ोन हमको करो। हम इत्मीनान के साथ आपको जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और हम आपके जो फ़ोन नहीं उठा पा रहे उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इलाज करें या किसी का फ़ोन उठाए, दिन को मेहरबानी करके हाथ जोड़ के हम बोलते, दिन को फ़ोन नहीं करो, कभी भी फ़ोन करो हमको ईशा की नमाज के बाद, मीनिंग 9 बजे के बाद हमको फ़ोन किया करो, जो भी मसला है। और जो नहीं आ सकते नौकरी धंधे के हिसाब से, तो हम उनको कुरियर के ज़रिए से, कुरियर के माध्यम से सामान भेजा जाता है, तो घर बैठे उनको वामिट, पेशाब या टॉयलेट के जरिए सारी चीज़ें, असरात वाली जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है।